हेलो बच्चों, अभी तक हमने पहले चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arising out of scarcity of resources having alternative use। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। वो प्रॉब्लम क्यों होती हैं? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका अभाव होता है और रिसोर्सेस का दूसरा यूज भी होता है। जैसे कि हम मान लें गेहूँ उगता है तो गेहूँ में से आटा ही बनता है और आटे से डिफरेंट बिस्किट्स वगैरह ये सब भी बनते हैं। तो गेहूं का इस्तेमाल दो तीन तरीके से होता है, इसीलिए हम इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी माने आप सिंपल तरीके से माने अभाव। तो स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जो डिमांड है डिफरेंट जो रिसोर्सेज की उनकी शॉर्टेज है, इसीलिए इसका स्कैर्सिटी का यही मतलब होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज ए सिस्टम ऑफ विच पीपुल गेट्स देयर लिविंग। लोग जिससे अपना जीवन यापन के लिए जीवन यापन पाते हैं वही है इकोनॉमी। जिससे लोग मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, ये सब एक इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। और चौथा क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रल प्रॉब्लम, माने मुख्य प्रॉब्लम क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिफरेंट रिसोर्सेस हैं तो उनमें हम क्या बनाएं, ये हमें चॉइस करनी पड़ती है और रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें वो चीज़ पाने के लिए। तो यही इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। अब पांचवा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए पोजिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पोजिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? तो पोजिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस डील विथ व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग एन इकोनॉमी इज सॉल्व्ड। एक इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे उस इकोनॉमी या कंट्री ने कैसे सॉल्व किया। इट एनालिसिस द कॉज ऑफ एन इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको उन्होंने कौन सा सिस्टम लगाया जिससे उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। एंड सेकेंड प्रॉब्लम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। तो नॉर्मेटिव एनालिसिस है इट डील विथ व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। नॉर्मेटिव एनालिसिस में हम क्या जानते हैं कि एक कोई जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 है गिव वन रीजन विच गिव्स राइज टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती हैं? तो इसका एक मेन रीज़न क्या है? स्कैर्सिटी माने अभाव। अभाव किसका? रिसोर्सेज का। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज़, जिसका कि अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। तो उस रिसोर्सेज का अभाव है, इसीलिए हम कहते हैं इसकी एक प्रॉब्लम ये है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। अब क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी हैं? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 3 प्रॉब्लम है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इसी को हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन। सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस माने इसे
कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, और तीसरा फॉर वूम टू प्रोड्यूस, इसे कौन कंजम्पशन करे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब तक हमने इसकी 8 वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम हमने जानी है। अब आगे नेक्स्ट में हम और आगे शॉर्ट क्वेश्चन जानेंगे।